के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं शेफाली शर्मा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ राजहंस की गाथा श्रृंखला लेकर। आपको पता ही है कि इन दिनों गाथा के अंतर्गत हम शंकर गाथा सुन रहे हैं। शंकर अर्थात आदि शंकराचार्य की गाथा। शंकराचार्य को शिव ने आज्ञा दी कि तुम ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, उन्होंने ही ब्रह्म का आख्यान करते हुए ब्रह्मसूत्र लिखा है, जिसमें सूत्र रूप में अर्थात बहुत छोटे छोटे वाक्यों के रूप में ब्रह्म का वर्णन किया है। वह ग्रंथ अपने आप में इतना कठिन ग्रंथ माना जाता है कि जिस पर भाष्य लिखना उस युग के लिए आवश्यक था। इसलिए शिव ने शंकराचार्य को ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का कार्य सौंपा। शंकराचार्य उस आज्ञा का पालन करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर चले। बद्रिकाश्रम, जिसे आज हम बद्रीनाथ कहते हैं, उस ओर शंकराचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ चले। हरिद्वार और ऋषिकेश के मार्ग से होते हुए वे आगे बढ़े और मार्ग में अनेक धर्म स्थलों का उद्धार करते हुए चले। जब वे बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां का मंदिर तहस नहस हो चुका है, टूटा हुआ है। वहां के लोगों ने बताया कि मंदिर के विग्रह यानी मंदिर की मूर्तियां वहां के गर्म जल के कुंड में चीन के डाकुओं ने फेंक दी हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहती हूँ कि चीन की सीमा बद्रिकाश्रम से बहुत अधिक दूर नहीं है, इसलिए उस समय चीन के दस्यु यानी डाकू भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते थे और वहां पर हमारे उस मंदिर को उन्होंने विग्रह समेत तोड़ दिया और विग्रहों को जल के कुंड में फेंक दिया था। बद्रीनाथ में गंधक का जल निकलता है और उसके गर्म कुंड हैं और गर्म कुंड के उन सोतों में, गर्म कुंडों में मूर्ति को उन्होंने गिरा दिया था। इन कुंडों का मूल स्रोत अलकनंदा से जुड़ा हुआ है, जो वहां पास में ही बहती है। सभी शिष्यों ने ये कहा कि हे शंकराचार्य, आप इस कुंड में उतरने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसका जल स्रोत अलकनंदा से अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो इस कुंड की गहराई में जाएगा वह जीवित नहीं लौट सकता। फिर उसका उबलता हुआ पानी, उसमें सामान्य मनुष्य के लिए डुबकी लगाना ही संभव नहीं है। लेकिन शंकराचार्य ने इस बात की परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी योग साधना के माध्यम से जल के उस कुंड में डुबकी लगाई और वे अंदर से मूर्तियां निकले के आए। आज बद्रीनाथ में हम जिन मूर्तियों को देखते हैं वे वही मूर्तियां हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इन मूर्तियों को निकालने के पश्चात शंकराचार्य ने देखा कि मूर्ति कुछ टूटी हुई है। भारतीय परंपरा में और हिंदू परंपरा में माना जाता है कि मंदिरों में टूटा हुआ विग्रह या टूटी हुई मूर्ति पूजा के योग्य नहीं है, किंतु यहाँ बद्रीनाथ में वही विग्रह रखा हुआ है जो टूटा हुआ है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि यह आकाशवाणी हुई कि यही टूटे हुए विग्रह इस मंदिर में रखे जाएंगे। शंकराचार्य ने उस मंदिर में अपने ही जातीय नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार को पूजा का कार्यभार सौंपा और बद्रीनाथ से उत्तर की दिशा में व्यास गुफा में भाष्य रचना का कार्य शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, साथ ही गीता पर, सनत सुजातीय पर और उपनिषदों पर भाष्य लिखे। ये अद्भुत भाष्य शंकराचार्य के प्रकांड पांडित्य और उनकी विद्वत्ता के साक्षात प्रमाण हैं। इस लेखन कार्य को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में आगे क्या किया, इसको हम अपनी अगली कड़ी में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।